स्मार्ट मीटर एवं बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव के नेतृत्व में 1 अक्टूबर को प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन। भागलपुर सुल्तानगंज राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को सरकार के द्वारा कमीशन खाकर बिहार के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाया गया है, जो बड़े पैमाने पर धांधली बचा हुआ है और उपभोक्ता को जो बिल आया है उस बिल में त्रुटिपूर्ण बिल है, जो एक उपभोक्ता को 1 लाख रुपये से अधिक बिल आ रहा है और स्मार्ट मीटर में भी गड़बड़ी है। 100 रुपये अधिक बिल जाने पर पूरे बिहार में गरीब से कितना अधिक बिल की वसूली कर रही है। सरकार बिजली कंपनी से मिली भगत से यह होने पर 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय में किया जाएगा। आपदा बाढ़ नगर पंचायत व नगर परिषद पंचायत में आने पर बाढ़ बिहार सरकार अब तक बाढ़ पीड़ितों को घोषित नहीं किया है। इसके लिए भी 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है, इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन की भी बात कही। बाढ़ पीड़ित को पॉलीथीन भी नहीं दिया गया है, इसके लिए भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा की बात कही। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। इस दौरान राजद जिला महिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल, राजद जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद बेराज, राजद प्रखंड उपाध्यक्ष शशि रंजन सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता राजपति यादव, मीडिया प्रभारी प्रवीण यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, राजद प्रखंड महिला अध्यक्ष कंचन देवी, प्रखंड युवा अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल सहित इत्यादि राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा राजद के जिला अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने, देखे तमाम रिपोर्ट। हाँ, जिला अध्यक्ष महोदय, क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य? राज्य सरकार के द्वारा मोटी रकम कमीशन के रूप में वसूल कर दक्षिणी भारत का एक कंपनी से साठ गांठ कर पूरे बिहार में गरीबों के माथे पर उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का योजना बनाया और स्मार्ट मीटर लग भी रहा है, कुछ जगह लग भी गया। स्मार्ट मीटर में कई खामियां हैं। पहले तो जो बिल आता है, कई लोग का ऐसा देखा गया है कि बिल है 500 तो आ गया है 50,000, बिल है 1,000 तो आ गया है 1 लाख। तो इस तरह की भयंकर गड़बड़ी है। दूसरी तरफ ये है कि यदि 100 रुपया एक घरों से ज़्यादा ले लेता है मीटर में, तो बिहार में कितनी घर है, कितना पैसा जाएगा और गरीब के माथे पर कितना बड़ा बोझ आएगा। पूरे बिहार में गरीबों के द्वारा छाती पीटा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर में गलत बिल आ रहा है। हम लोग को जो पुराना था वही रहने दिया जाए, उसमें बिल आता है तो उसका हम लोग भुगतान करेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा जो ये स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, पूरे बिहार में उपद्रव मचा हुआ है और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और महागठबंधन परिवार के द्वारा 1 तारीख को 1 अक्टूबर को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना का कार्यक्रम आयोजित है। इसी के तहत भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना का कार्यक्रम 1 अक्टूबर को होने जा रहा है और उसी विषय वस्तु को लेकर आज हम लोग यहाँ पर सुल्तानगंज प्रखंड में
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बाढ़ पीड़ितों के दूसरी लिए तरफ ये है कि अभी पूरा भागलपुर जिला और बिहार में भी बहुत जगह बाढ़ आए हुए हैं। अभी तो कोसी नदी भी उफान पर चला गया है। सरकार का ये नियम कहता है कि यदि घरों में 24 घंटा पानी ठहर जाए तो उसको बाढ़ प्रभावित माना जाता है। और अभी भागलपुर जिला के सभी घरों में आज 2 सप्ताह लगभग कितना दिन हो गया हैं? 2-3 सप्ताह के नहीं, 1 सप्ताह से ऊपर 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगभग होने जा रहा है और बाढ़ का पानी अभी तक घरों में है। और सरकार ऐसा गहरी नींद में सोया हुआ है कि इसको बाढ़ प्रभावित जिला घोषित नहीं किया है। खुले आसमान में और लोग खुले आसमान में रह रहे हैं। पॉलीथीन भी नहीं दे पाई सरकार। प्लास्टिक जो ऊपर छाड़ करके लोग रहता है, प्लास्टिक जो क्या कहते हैं उसको, पॉलीथीन सीट, ये भी नहीं दिया। ऊपर से बरसा मोमबत्ती नहीं दिया। ऊपर से बारिश जब हो जाता है तो उनका क्या हाल होता है आप समझ लीजिए बाढ़ पीड़ित का। और कितना कठिनाई से हम लोग ने 2 दिन राष्ट्रीय जनता दल का टीम सुल्तानगंज प्रखंड का दौरा किया और देखा कि यहाँ पर जो प्लास्टिक सीट भी जो दे रहा है ऊपर छाड़ने के लिए, वो भी कुछ लोग को जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, लाभान्वित तक वो नहीं पहुँच रहा है। इन सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल 1 तारीख को धरना का कार्यक्रम रखा है। सरकार इनको भागलपुर जिला को बाढ़ प्रभावित जिला घोषित करे, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल इनका आंदोलन करेगा। और स्मार्ट मीटर का जो आंदोलन हो रहा है, यदि इससे सरकार का नींद नहीं टूटेगा और गरीब हाय तौबा करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल जिला मुख्यालय पर धरना देगा और इसके बाद इस लड़ाई को सदन तक ले जाने का काम करेंगे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि किसी कीमत पर गरीबों का शोषण नहीं होने दूंगा जब तक हम रहेंगे। और इस बार बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में गरीब का सरकार बनेगा, बेरोजगार को रोजगार देने वाला सरकार बनेगा, युवाओं का सरकार बनेगा, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई वाली सरकार बनेगी। और जो बिहार के माताओं का सपना है कि मेरा बेटा को नौकरी मिले ताकि मेरा बुढ़ापे का साधन हो, बिहार के बहनों को ये आस है कि मेरे बड़े भैया का नौकरी लग जाए जिससे मेरा बढ़िया घर में शादी विवाह हो। हर माँ बहन को इंतज़ार है। उन सारे युवाओं को तेजस्वी जी नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी का घोषणा किया था उन्होंने। 17 महीना में तेजस्वी जी ने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और ये सरकार रहती तो और आगे गरीब गुरबा के बच्चे को नौकरी मिलता। और बिहार में इस बार निश्चित रूप से शोषित दलित पीड़ित वंचित समाज का सरकार, युवा सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कुछ ऐसे लोगों को भी आगाह कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस विपदा के घड़ी में, आपदा के घड़ी में यदि सहायता देने के लिए, यदि भ्रमण करने, यदि हालचाल भी पूछने आ जाए तो ये बड़ी बात होता है। उनको लगता है कि मेरे लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए इस दुख में। इसलिए कोई यदि इस तरह का कोई तरह का टिप्पणी करते हैं कहीं सोशल मीडिया या फलना पर, तो पार्टी इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसलिए ऐसे चीज़ों से पार्टी के हर पदाधिकारी को बचना चाहिए। और जो आदमी भी इस विपदा के घड़ी में साथ दे रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों का भोजन करा रहे हैं या बाढ़ पीड़ितों को कुछ भी सहायता कर रहे हैं, उनके लिए उनको पार्टी अपनी ओर से धन्यवाद देती है। और पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से अनुरोध होगा कि जो हमारे भाई इस दुख के घड़ी में हैं, बाढ़ पीड़ित में हैं, सभी साथी अपने घर से निकलकर उन बाढ़ पीड़ितों को मदद करें। कहीं सूखा राशन दें, कहीं पका हुआ राशन दें, लेकिन उनके बाढ़ पीड़ितों के हर दुख सुख में वो शामिल हो। और ऐसे कर रहे हैं, उनको पार्टी अंतरात्मा से धन्यवाद देती है। नियम है कि जब भी आपदा की घड़ी आती है तो प्रखंड और जिला में
अनुश्रवण समिति की बैठक होनी चाहिए। उसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी को पदेन सदस्य होता है और सबको बुला करके ये दिखाना पड़ता है कि हम क्या करें ऐसी स्थिति में, और जो काम किया भी है, किसी को यदि कोई चीज़ बाढ़ पीड़ित का सेवा किया है तो उनका बैठक में संपुष्टि की जाती है और उनको लोक लेखा समिति में जो भी खर्च आय व्यय होता है उनको अनुश्रवण समिति में रखा जाता है। लेकिन ये शिकायत मिल रहा है प्रखंडों से कि अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई है, और अभी एक हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी ने हमको बताया, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष ने, कि यहाँ बैठक भी नहीं हुई और हमसे हस्ताक्षर कराने सीओ साहब के लोग आए थे। इनका मैं घोर विरोध करता हूँ, इसलिए जल्द से जल्द अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई है। जानकारी दी गई 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे दल का बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है कि स्मार्ट मीटर, जो कि आज के डेट में स्मार्ट चीटर हो गया है ना, गरीब गुरुआ बाढ़ पीड़ित से माने लोग फंसे हुए हैं और अनाप शनाप बिजली बिल उसके माथा पे और एक बड़ा माने कुठाराघात है। और इसी के खिलाफ में हम लोग 1 अक्टूबर को प्रखंड मुख्यालय में व्यापक महाधरना का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और उसमें हम राष्ट्रीय जनता दल हर गरीब के घर जाएंगे और उसके मीटर को देखेंगे कि कितना बड़ा न्याय बिजली विभाग बिहार सरकार कर रही है, और जो गरीब में और गुरुआ में जो आक्रोश है उसके दुख में और उसके परेशानी में राजद उसके घर पर दस्तक देकर उसके साथ सहानुभूति रखेंगे और उसके साथ हम लोग मिल करके उसके मैंने आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट मीटर तो सबसे बड़ा चीटर है ही। स्मार्ट मीटर के कारण आम जनता पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है। 10 का खर्च 20 का, पहले जो 10 रुपये बिल आता था आज 20 रुपये, कल 500 का खर्च आता था आज 2000 का बिजली बिल भरना पड़ता है। इसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश फैलते जा रहा है। स्मार्ट मीटर को जल्द से जल्द हटाया जाए, यही हम लोग सरकार से कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हाँ, लेकर जो धरना प्रदर्शन 1 अक्टूबर को किया जाएगा और बाढ़ पीड़ित भी है। बाढ़ राहत तो हमारे जिला के करीब 8 प्रखंडों में बाढ़ की विभीषिका हुई, जिसमें सुल्तानगंज, जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सुल्तानगंज के कुल 11 पंचायतों में पूरे भीषणकारी बाढ़ हुई है, जिसमें नगर परिषद, नगर पंचायत भी प्रभावित थे, जिसमें के पूर्व में जब बाढ़ आई उसके पास उसकी सारी सूची उपलब्ध है, और अब तक जो होनी चाहिए थी तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ मिल बैठकर क्षेत्र में, चूँकि यहाँ का जो आज वितरण वो मुख्य रूप से राजनीतिक पदाधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एकदम अलग थलग रख के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के द्वारा वितरण की गई। पूरी समस्या है क्षेत्रों में, वो अपने अपने वोटर्स को लुभाने का काम किए हैं, वो अपना क्षेत्र बनाने का काम किए हैं, और जो उनको वोट नहीं दिए थे वो आज भी वंचित है। मैंने ये कई पंचायतों का ये दौरा करके देखा है और वहाँ ये समस्याएं हैं। तो पदाधिकारी को चाहिए कि हर स्तर से सुनिश्चित होनी चाहिए थी कि चाहे वो प्लास्टिक हो, मोमबत्ती हो, या जो भी उनके पास व्यवस्था थी, सूखा भोजन की व्यवस्था थी या जो भी था, वो हर स्तर, हर पीड़ित को मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। अब तक अनुश्रवण की मीटिंग नहीं हो पाई है, जबकि जब तक अनुश्रवण की सारा आपदा के इसका सारा जिम्मेदारी अनुश्रवण तय करती है कि कहाँ किनको मिलना था और किनको मिला, ये सारा तय होता है। वो अब तक मीटिंग नहीं हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मांग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल कि तुरंत जिला भागलपुर जिला को और सुल्तानगंज प्रखंड, नगर सहित
आपदा घोषित हो, बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाए, ये राष्ट्रीय जनता दल की मांग है। बाढ़ पीड़ित हैं और इसके लिए 1 अक्टूबर को राजद परिवार के द्वारा धरना प्रदर्शन है, इस पर क्या कहेंगे युवाओं? जी, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश स्तर से यह आदेशित है कि 1 तारीख को प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का निर्देश प्राप्त हुआ है और हम राजद के परिवार, महागठबंधन के परिवार प्रखंड स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन देने का कार्य करेंगे। आज समाज के बीच में आपने देखा होगा कि 2 प्रकार का मीटर लगा हुआ है। एक वो मीटर जिसे आप डिजिटल मीटर कहते हैं, उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां हैं। समय समय पर कई प्रकार की विसंगतियां उसमें पाई जाती है और अनाप शनाप उसका बिल दिया जाता है। उसकी सुनवाई, उसकी शिकायत की सुनवाई तो निश्चित रूप से कहीं कहीं से हो जाती है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर जो केंद्र के द्वारा और बिहार सरकार के सहमति के उपरांत बिहार के अधिकांश परिवारों में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है, निश्चित तौर पर यह मीटर हमारे साथियों ने कहा कि ये चीटर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं खुले तौर पर यह चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा दोनों प्रकार का जो मीटर लगाया गया है, एक मीटर वो जो डिजिटल मीटर हुआ करता था और दूसरा मीटर ये जो स्मार्ट मीटर हुआ करता है। आप पैरेलल स्थिति में दोनों मीटर को लगाकर देखें तो आपको यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एक वो जो डिजिटल मीटर है उसका बिल आपके घर पे क्या आता है और समांतर परिस्थिति में अगर आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो उसका बिल क्या आता है। तो ये पता चल जाएगा ये दोनों मीटरों में जो अंतर है कम से कम 3 से 4 गुना मीटर के बिलों में अंतर पाई जाएगी। तो इतना बड़ा करप्शन आखिर सरकार के द्वारा क्यों नहीं समझा जाए कि ये एक प्रायोजित तरीके से जनता का शोषण करने का एक षड्यंत्र रचा गया और जिसके कारण आज बिहार में अधिकांश गरीब गुरबा परिवारों का शोषण कराया जा रहा है। इसी को लेकर राजद परिवार, महागठबंधन के परिवार प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है और सरकार को, ऐसे सरकार को जो गरीबों, दलितों और वंचितों का सुनने वाला नहीं है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मीटर को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आपके पार्टी के द्वारा। देखिए, स्मार्ट मीटर जो इतना बड़ी समस्या खड़ा कर दिया है कि बिहार में इतने जगह लगा दिया है जो कि हर जिला में, हर राज्य में नहीं लगा है और हर गली मोहल्ले में गरीब का लाखों रुपये बिल आ रहा है, जो कि महिला तो परेशान है ही और हर घर ही परेशान है। और अभी देखा जाए तो बाढ़ जो है, बाढ़ लेकर के इतने ही प्रभावित हुआ है, 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। महिला छाती भर पानी में जा रही है, ना उसको खाना, ना पानी, ना लेटरिन, ना बाथरूम। जिसका कि 1 मंजिला घर है, श्री रामपुर सब में देख लीजिए, वो सब महिला कहीं रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, कोई है तो लेटरिन का समस्या है, पानी का समस्या है। किसी का तबीयत खराब हो गया, जो पानी अभी छट गया है तो वहाँ डेंगू फैल रहा है, बीमार हो रहा है, ना तो पाउडर छिड़का जा रहा है, ना तो कोई दवाई, ना कोई उपचार, कुछ है ही नहीं। इससे तो सब दुखी तो है ही और हम लोग भी दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार है तो उसको तो ध्यान देना कुछ ध्यान देना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए और स्मार्ट मीटर जितना जल्द हो सके उसको उखाड़ करके हम महिला सबको जितना जल्दी हो सके उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। स्मार्ट मीटर और बाढ़ पीड़ित की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन भी आपके पार्टी के द्वारा है। स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने का एक मशीन है। इसके जो पूर्व में व्यवस्था था वह समाज के हित में ठीक था और उपभोक्ता भी उसमें नाराज नहीं थे। समुचित ढंग से बिजली का उपयोग करते थे और उसका भुगतान, बिल का भुगतान भी करते थे। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर
उसमें बहुत बड़ा घपला है। यह बहुत बड़ी जांच की विषय है। सरकार को चाहिए कि जो गरीबों का मांग है, जो गरीबों में गुस्सा है, जो गरीबों की आवाज़ है, राजद पार्टी की आवाज़ है, इस पर जांच कराएं। बाढ़ राहत के बारे में यह सुनने में आया है कि अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हुई है, इसलिए बैठक आहूत करनी चाहिए सक्षम अधिकारी को, और सभी तरह के सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव आवे गरीबों के हित में, राहत में, उस पर अमल होनी चाहिए। पूर्व सुल्तानगंज के मिथिलेश सिंह पेट्रोल पंप के निकट चंदन इंटरप्राइजेज में ग्राहकों को विशेष छूट दिए जा रहे हैं, जो ब्रांडेड कंपनी के सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है, जो यहाँ प्लम्ब, पाइप फिटिंग, सैनिटरी, समरसेबुल बोरिंग, टंकी, नल सहित अन्य सामान उपलब्ध है। और नए घरों को यह सभी सामान की फिटिंग मिस्त्री के द्वारा भी कराई जा रही है, जो मोबाइल नंबर 7795425716 पर चंदन इलाजे से संपर्क सकते हैं। सुल्तान ब्लॉक स्थित आरबी हॉस्पिटल में मरीज विशेष सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो रहा जांच, खुश होकर यहां से करा रहे इलाज। वहीं आरबी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर काश कुमार एवं आरबी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सहारा सुखदर्शी ने मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिए नया सलाह और तेज धूप में सावधानी बरतने का दिए सलाह, और 24 घंटा मरीजों का हो रहा यहाँ इलाज। सुल्तानगंज के बालू घाट रोड स्थित आस्था केंद्र में ऑनलाइन टेक्निकल पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी हासिल करने की विशेष सुविधा, और 10वीं पास 12वीं पास छात्र एवं छात्राएं एवं घरेलू महिला एवं पुरुष ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बताते चले कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्राइमरी नर्सरी टीचर के लिए एनटीटी ईसीसी कोर्स, योग टीचर कोर्स, किसी भी क्लिनिक के लिए कंपाउंडर का कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, हाई कोर्ट एवं अन्य विभाग में भर्ती के लिए स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग कोर्स, फायर एंड सेफ्टी कोर्स, फायर ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, अन्य बहुत तरह की कोर्स उपलब्ध हैं, जो घर बैठे संपर्क करें। आस्था केंद्र बालूघाट रोड स्थित सुल्तानगंज जिला भागल, जिसका मोबाइल नंबर है 7227952207 और दूसरा नंबर है 7488145110 पे संपर्क कर सकते हैं।